टाइम आ गया है एप्पल के पहले ईयरली इवेंट का। ये जो कंपनी है ये हर साल 3 से 4 इवेंट को होल्ड करती है। एक तो होता है मार्च में, दूसरा होता है जून के अंदर जो होता है वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। उसके बाद में एक सितंबर में एक और इवेंट होता है जिसके अंदर वो अपने सारे आईफोन्स लॉन्च करते हैं। और जो आखिरी इवेंट होता है वो कभी कभार आईपैड्स और मैक्स के लिए होता है। अब एप्पल जो ये इवेंट्स होते हैं इनको बड़े इंटरेस्टिंग नेम्स के साथ में मार्केट करते हैं। तो इस साल का जो इवेंट है वो इसको कह रहे हैं स्प्रिंग लोडेड इवेंट। अब ये जो स्प्रिंग लोडेड इवेंट है ये एक ऑनलाइन इवेंट होगा और ये शुरू होगा कल रात 10:30 बजे, मतलब 20 अप्रैल की रात को 10:30 बजे इंडिया टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अब आप इस इवेंट को फॉलो कर सकते हो एप्पल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो ज़रूर आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो जो है gadgets360.com या फिर hindi.gadgets360.com। अब तब तक हमारे पास में काफ़ी टाइम है, तो एक काम करते हैं हम लोग जो भी रूमर्स हैं ना उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो रूमर ये कहता है कि कल का जो इवेंट है वो आईपैड ओनली इवेंट होगा, उसके अंदर सिर्फ आईपैड्स लॉन्च होंगे। दूसरा रूमर ये कहता है कि उसके अलावा हम लोग थोड़े और एक्सेसरीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एयरपॉड्स 3 हो गया, जैसे कि एप्पल पेंसिल 3 होगी, और तो और जो बहुत सालों से एप्पल जिस चीज़ को टीज किए जा रहा है जो है एयर टैग्स, जो आपके चीज़ों के ऊपर अटैच हो जाता है और उसको आप ट्रैक कर पाते हो, वो भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इनके बारे में विस्तार में बात करते हैं। अब इन सारे प्रोडक्ट्स में से आईपैड प्रो के जो नए मॉडल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इस साल लॉन्च होने के लिए। अब जो बड़ा वाला जो वेरिएंट होगा आईपैड प्रो का, उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक 12.9 इंच के मिनी एलईडी डिस्प्ले के साथ आने में, और इसका जो छोटा वेरिएंट है वो 11 इंच की स्क्रीन के साथ में आएगा जो एक एलईडी स्क्रीन होगी। अब ये जो आईपैड प्रोज हैं ये फास्टर प्रोसेसर के साथ भी आएंगे और उसके साथ में आपको नए कैमरा मॉड्यूल भी देखने को मिलेंगे और शायद एप्पल पेंसिल 3 भी देखने को मिल जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा डिवाइस रूमर हो रहा है वो है एयरटैग्स, जो एक ब्लूटूथ ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे कि आप अपने जो कीज और वॉलेट्स हैं इन सबको ट्रैक कर सकते हो। काफ़ी हद तक ये टाइल ट्रैकर की तरह है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने फाइंड माई ऐप के थ्रू। अब एप्पल इसके ऊपर कई सालों से काम कर रहा है ऐसा कहा जा रहा है, तो हम लोग फाइनली इसका एक लॉन्च कल देख सकते हैं। अब लास्ट ईयर हम लोगों ने ये देखा था अक्टूबर के टाइम में कि एप्पल ने अपने जितने भी मैकबुक्स के जो स्टार्टिंग वेरिएंट्स है उनको काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया अपने खुद के चिपसेट्स के साथ में, जो है एप्पल M1 चिपसेट। अब इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हाई एंड मैकबुक प्रोज है या फिर मैकबुक्स है उनके अंदर उनका जो सेकेंड जनरेशन ऑफ चिपसेट्स है, पता नहीं एप्पल M2 हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, वो सारे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे जो इंटेल प्रोसेसर्स हैं उनको ये रिप्लेस कर दे। इसके अलावा एयरपॉड्स 3 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लॉन्च इवेंट के अंदर, लेकिन इसके थोड़े से स्लिम चांसेस है क्योंकि एनालिस्ट मिंग ची कू ने ये कहा है कि एयरपॉड्स 3 तीसरे क्वार्टर, मतलब जो आईफोन्स है उनके साथ में लॉन्च हो सकते हैं। अब इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि iPad mini 6 भी लॉन्च हो सकता है जिसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक iPad Air 4 से मिलता जुलता हो। अब ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हम लोगों ने बात की है ये तो सारी रूमर्स ही हैं, इसके ऊपर कोई एप्पल ने खुद ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये तो सब सोचने की बातें हैं। लेकिन आप हमें ज़रूर कमेंट्स में आके ये बताएं कि आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी बजा दिए जिससे कि आपको हमेशा हमारे सारे नए नोटिफिकेशंस का नोटिफिकेशन तो मिलते ही रहे। और हमेशा की तरह मैं आपको ये याद दिला दूं कि प्लीज़ टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।